हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिवृद्धि तथा विकास यानी वृद्धि तथा विकास में क्या होता है, क्या अर्थ होता है वृद्धि तथा विकास का, क्या अंतर होते हैं दोनों में, इन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। प्राय अभिवृद्धि और विकास अभिवृद्धि और विकास को समान रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी दोनों को एक ही जगह प्रयोग किया जाता है। किंतु मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास की अवधारणा में अंतर है। मनोविज्ञान में जो है अभिवृद्धि का अर्थ कुछ और है और विकास का अर्थ दूसरा है। यद्यपि दोनों परस्पर घनिष्ठता संबंधित हैं, यानी कि दोनों में बहुत अधिक समानता है। बालक में अभिवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व यानी गर्भाधान, उसके जन्म से पूर्व गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जब शिशु जो है गर्भ में अपनी माँ के गर्भ में होता है तभी से अभिवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। जीवन का आरंभ गर्भाधान से होता है। मनुष्य की जीवन के विकास में यह प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था? गर्भाधान की अवस्था। मनुष्य के जीवन का प्रारंभ कब से हो जाता है? जब वो माता के गर्भ में आता है। तो यह जो गर्भाधान की अवस्था है की अवधि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसकी अवधि बहुत कम समय के लिए होती है। जिसकी अवधि जो है गर्भावस्था जो है बहुत कम समय का होता है, तो वही कहा गया है कि जिसकी अवधि जो है बहुत कम समय की, कितने दिन की होती है? 9 महीने की ही बस होती है। वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया, यानी लगातार चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। यानी कि जब ये अभिवृद्धि तथा विकास का क्रम जो है, जो बालक शैशवावस्था में होता है, या शैशवावस्था का क्या तात्पर्य है कि जब असहाय होता है, जब वो दूसरों पर निर्भर होता है, तब से ही वृद्धि तथा विकास प्रारंभ हो जाता है, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जब तक व्यक्ति प्रौढ़ आत्मनिर्भर नहीं बनता, लगातार चलती रहती है। वृद्धि तो जीवन के अंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि का अर्थ वास्तव में क्या है? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। गर्भावस्था में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि है। यानी कि जब शिशु गर्भ में होता है तब से लेकर जन्म के पश्चात तक जो भी उसमें वृद्धि होती है उसको हम, या जो भी प्रगति होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। इसके अतिरिक्त जन्मोपरांत से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके पश्चात प्रौढ़ावस्था तक उसमें जो भी परिवर्तन आता है, जो अधिगम या प्रशिक्षण आदि से प्रभावित नहीं है, यानी कि जो स्वाभाविक होता है, जो अपने आप परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं अभिवृद्धि। जिस पर सीखने का या किसी तरीके के प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि सीखने से ना तो वो कम होती है उसकी वृद्धि और ना अधिक होती है। अभिवृद्धि का अर्थ आकार में बढ़ना है, यानी जैसे हाथ पैरों की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब क्या है? अभिवृद्धि है। क्योंकि ये जो है इस पर प्रशिक्षण का तथा अधिगम का कोई, यानी सीखने का कोई असर नहीं होता है। अधिगम का अर्थ आकार में बढ़ना, अर्थात शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, क्या क्या? शरीर की लंबाई, चौड़ाई,
वजन। तो शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों में वृद्धि, यानी कि शरीर के आंतरिक अंग कौन से? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, इन सब में वृद्धि होना, तथा बाह्य अंगों में वृद्धि जैसे हाथ, पैरों, सर आदि में वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, परिवर्तन होना अभिवृद्धि में आता है, अभिवृद्धि में सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति में अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, यानी कि इसका एक माप होता है, इसे आप नाप सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है। और मापन में वही तत्व अथवा विशेषताएं आती हैं जो जन्म के समय विद्यमान होंगी, यानी कि लंबाई ये जो है विशेषता है। तो जब हम लंबाई नापेंगे तो लंबाई जो है जन्म के समय भी होती है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे भी लंबाई बढ़ती जाती है, पर विशेषता जो लंबाई विशेषता है वो हमेशा बनी रहती है जब तक व्यक्ति प्रौढ़ नहीं हो जाता, और इसे हम नाप सकते हैं। अधिगम पर अभिवृद्धि का प्रभाव देखा जा सकता है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया पर, जो हम अपना सीखते हैं उस पर जो है वृद्धि का प्रभाव देखा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हाथ पैर अगर हमारे सही प्रकार से विकसित नहीं हैं तो हम कोई अन्य चीज़ प्रशिक्षण द्वारा नहीं सीख सकते। यदि हमारी लंबाई कम है तो हम ऊंची कूद और बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फिर है, जब तक बालक की मांसपेशियों की पर्याप्त अभिवृद्धि नहीं हो जाती तब तक वो चलना और लिखना नहीं सीख सकता। जैसे चलना और लिखना जो है सिखाने के द्वारा प्रभावित होता है, यानी उसको सीखा जा सकता है, किंतु अगर हमारे हाथ और पैरों की मांसपेशियों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाया, उसकी वृद्धि सही नहीं हो पाई, तो हम लिख पढ़ नहीं सकते, ठीक प्रकार से लिख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। फिर है परिभाषा। क्रोंगमैन के अनुसार बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। फिर नेक्स्ट है, सोरेनसन के शब्दों में शारीरिक अभिवृद्धि का आशय अपेक्षाकृत आकार व भार में बढ़ा होना है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आकार में भी और वजन में भी उसकी वृद्धि होना है, तथा वह अभिवृद्धि तथा परिवर्तन का सूचक है। आकार में बढ़ना या लंबाई में या वजन में बढ़ना जो है यह वृद्धि का सूचक है। इसका मतलब है कि वृद्धि हो रही है। अगर नहीं बढ़ोतरी हो रही है तो इसका कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि अभिवृद्धि नहीं हो रही है, जो धनात्मक और वृद्धि परक होते हैं। शारीरिक अभिवृद्धि इंच, पौंड या अन्य इकाइयों में पाई जाती है। जो शारीरिक वृद्धि है, हमारे शरीर की जो लंबाई है उसे हम इंच में नाप सकते हैं, पौंड में, वजन को पौंड में नाप सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अभिवृद्धि को जो है हम नाप सकते हैं, तथा ये शारीरिक आंतरिक तथा बाह्य अंगों में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई देता है। फिर आता है अभिवृद्धि की विशेषता। पहली विशेषता है अभिवृद्धि परिमाणात्मक रूप में मापी जा सकती है, यानी अभिवृद्धि को जो है इंच, सेंटीमीटर, पौंड आदि में नापा जा सकता है। उसकी जो परिणाम होते हैं, अभिवृद्धि का जो परिणाम है उसे हम नाप सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है, और व्यवहार अभिवृद्धि को प्रभावित करता है। यानी कहने का तात्पर्य कि यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है तो उसका व्यवहार जो है वो अंतर्मुखी हो जाएगा। उसे लगेगा कि हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हुई इसलिए लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तथा वो अलग थलग रहने लगेगा, अपने समूह में घुलेगा मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार व्यवहार को प्रभावित करता है, अभिवृद्धि जो है व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि यह वास्तव में शारीरिक अंगों की होती है। वास्तव में वृद्धि किसकी होती है? शारीरिक अंगों की, यानी कि हाथ, पैर, सर, इसकी वृद्धि होती है। शारीरिक अंगों की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि का बढ़ना तथा शरीर के आंतरिक अंग, कौन से आंतरिक अंग? जैसे मस्तिष्क,
फेफड़े, किडनी, इन सब का आकार में तथा संरचना में वृद्धि होने को ही हम अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है अभिवृद्धि संकुचित होती है। संकुचित का क्या अर्थ है कि अभिवृद्धि का जो क्रम है वो कुछ समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है, यह लगातार नहीं होता तथा प्रौढ़ावस्था तक आते आते हमारी वृद्धि जो है रुक जाती है। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत विभेद होते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक दो व्यक्ति में वृद्धि जो है अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत लंबा हो, उसकी लंबाई में बहुत अधिक वृद्धि हो, और दूसरे व्यक्ति की लंबाई में कम वृद्धि हो। ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत मोटा हो, उसका वजन बहुत ज़्यादा हो, और दूसरे व्यक्ति का वजन जो है कम हो। तो कहने का तात्पर्य है कि वृद्धि का विकास जो है, वृद्धि जो है अभिवृद्धि, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, उसमें व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता और ना ही निश्चित दिशा होती, यानी कि वृद्धि का कोई क्रम नहीं है कि अब सर से गर्दन बढ़ेगा, गर्दन के बाद हाथ बढ़ेगा, उसके बाद पैर बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा, ये कोई निश्चित क्रम में नहीं चलता, ये किसी भी रूप में, किसी भी दिशा में हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा विकास का अर्थ। विकास का तात्पर्य व्यक्ति में नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होना, यानी कि व्यक्ति में नई नई योग्यता का विकास हो, नई नई चीज़ों को सीखे, उसे हम कहते हैं विकास करना, जो प्रारंभिक जीवन से प्रारंभ होकर परिपक्व अवस्था तक चलती रहती है, यानी कि जन्म से लेकर के परिपक्व होने तक यह अवस्था जो है सीखने और क्षमता को बढ़ाने की अवस्था जो है चलती रहती है। विकास का अर्थ शरीर के विभिन्न अंगों के रूप और परस्पर संबंधों में परिवर्तन से है। जो हमारे शरीर के अंग हैं उनकी लंबाई तथा वजन में बढ़ने को हम वृद्धि कहते हैं, किंतु उनकी कार्य क्षमता तथा कार्य कौशल में जो वृद्धि होती है, कोई कार्य करने में जो उनकी वृद्धि होती है, उसे हम विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेते हैं। विकास अभिवृद्धि की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। विकास जो है वो किस पर निर्भर करता है? अभिवृद्धि पर। अगर हमारे शरीर का विकास सही तरीके से नहीं होती, वृद्धि सही तरीके से नहीं होता, तो उसका असर हमारे विकास पर भी पड़ता है। अर्थात अंगों के कार्य करने की विधि अथवा कार्य कुशलता ही विकास है। हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, हाथ पैर, इनका सही प्रकार से कार्य करना ही विकास कहलाता है। विकास गुणात्मक होता है, जिस तरीके से अभिवृद्धि जो है परिमाणात्मक था, उसी प्रकार यह गुणात्मक होता है। इसको हम गुणों में नाप सकते हैं। वो मात्रात्मक होता है, उसको हम मात्रा में नाप सकते हैं अभिवृद्धि को, और ये गुणात्मक होता है, इसको हम गुणों में नाप सकते हैं कि हमारे हाथ पैरों की कुशलता जो है अच्छी है, हमारे हाथ पैर अच्छे से कार्य करें, उसको हम मात्रा में, इंच सेंटीमीटर में हम अपनी योग्यता तथा क्षमता को नहीं नाप सकते। हम नहीं नाप सकते कि हमारा सामाजिक विकास कितने परसेंट हुआ। हम ये कह सकते हैं कि हमारा सामाजिक विकास अच्छा हुआ या खराब हुआ। तो यह क्या है? गुण है। अच्छा और जो अच्छा होना और खराब होना, ये क्या है? गुण है, विशेषता है किसी चीज़ के विकास की। इसको हम नाप नहीं सकते। और अभिवृद्धि में जैसे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, इसे हम नाप सकते हैं। यह मात्रात्मक होता है, इसे हम मात्रा में नाप सकते हैं। फिर है परिभाषा। हर्लॉक के अनुसार विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव विकास की दूसरी अवस्था पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि विकास का क्रम जो है एक निश्चित क्रम में चलता है, यानी पहले शारीरिक विकास, फिर धीरे धीरे बच्चा आस पड़ोस के लोगों में मिलता है, फिर सामाजिक विकास होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर नैतिक विकास होता है। परंतु इन सारे विकास की अवस्थाओं का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। अगर एक विकास अच्छा होता है तभी दूसरा विकास भी अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है विशेषता। विकास की विशेषता, पहला है इसमें विकास गुणात्मक होता है, अर्थात इसका सीधा मापन संभव नहीं है। यह शरीर के अंगों में
होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। यह शारीरिक अवयवों की कार्य कुशलता की ओर संकेत करता है कि हमारे हाथ सही प्रकार से कार्य करते हैं या पैर सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। दूसरा है विकास का अभिप्राय सभी अन्य पक्षों की संबंधिता है। इसमें सभी जो विकास के जो भी पक्ष हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास तथा नैतिक विकास, इन सारे विकास का आपस में संबंध होता है। ये सारे विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है तथा ये आंतरिक होता है। कहने का तात्पर्य है कि विकास जो है जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है और ये दिखाई नहीं देता, ये आंतरिक रूप से होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है विकास प्राणी में होने वाले परिवर्तनों का योग है, यानी जो भी परिवर्तन होते हैं किसी व्यक्ति में उसका योग होता है। यह वातावरण से भी संबंधित होता है, यानी इसका संबंध जो है वो किससे होता है, वातावरण से भी होता है। यानी आसपास का वातावरण जैसा होगा व्यक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। यदि व्यक्ति अच्छे समाज में रह रहा है तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होता है। यदि व्यक्ति का आस पड़ोस सही नहीं है तो उसका विकास भी सही नहीं होता। अगर वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं आस पड़ोस के लोग, गंदा व्यवहार करते हैं, तो उसका भाषा विकास भी खराब हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि विकास जो परिवर्तन है वातावरण से प्रभावित होता है। विकास का व्यापक अर्थ है, इसमें अभिवृद्धि निहित होती है। विकास का अर्थ जो है बहुत विस्तृत है। अभिवृद्धि भी विकास में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है विकास को पदों में समानता पाई जाती है। विकास के पदों में जो है समानता होती है किंतु इसकी दर सीमा में भिन्नता अंतर होता है। फिर नेक्स्ट है विकास में एक निश्चित क्रम होता है तथा विकास की एक निश्चित दिशा होती है। जैसे अभी हमने बताया कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, पहले शारीरिक विकास, फिर सामाजिक विकास, फिर धीरे धीरे भाषा विकास। तो इस तरीके से एक निश्चित क्रम में चलता है विकास। फिर है विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन है इसमें, इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आकार परिवर्तन। जन्म के बाद ज्यों ज्यों बालक की आयु बढ़ती जाती है उसके शरीर में परिवर्तन होते जाते हैं। उसके बाह्य अंग जो है बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे हाथ पैर बड़ा होने लगता है, उसके शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं। शरीर में यह परिवर्तन बाह्य और आंतरिक दोनों अवयव में होता है, यानी कि आंतरिक रूप से भी उसका मस्तिष्क बड़ा होने लगता है और बहुत पाचन तंत्र मजबूत होने, तो बहुत सारे आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं और बाह्य परिवर्तन भी होते हैं। शरीर की लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि होती है। आंतरिक हृदय, मस्तिष्क, उदर, फेफड़ा आदि के आकार भी बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है आंतरिक अंग जो होते हैं उसके वो भी बड़े होने लगते हैं। शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। फिर है अंग परिवर्तन। प्रत्यंगों के अनुपात परिवर्तन बालक व वयस्क के अंग प्रत्यंगों के अंतर होता है। बाल्यावस्था में हाथ पैर की अपेक्षा सिर बड़ा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है किशोरावस्था तक अनुपात उल्टा हो जाता है, समान हो जाता है, सर भी शरीर की अपेक्षा छोटा हो जाता है। फिर है कुछ चिन्हों का लोप। विकास के साथ ही थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है, साथ ही दूध के दांत भी लुप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है दूध के दांत टूट जाते हैं। इसके स्थान पर वह बाल तथा इसके साथ ही बाल क्रियाएं, यानी बचपन में जो जो क्रियाएं बच्चे करते हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, उन्हें त्याग देते हैं। फिर नवीन चिन्ह का उदय। आयु वृद्धि के साथ साथ बालक में अनेक नवीन शारीरिक मानसिक चिन्ह प्रकट होते हैं, जैसे स्थायी दांत निकल आते हैं और बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं और जैसे जैसे किशोरावस्था में बच्चे आते जाते हैं सेक्स ग्रंथियाँ उनके परिपक्व होने लगती हैं तो उनका ज़्यादा विकास होने लगता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरीके से नवीन चिन्हों का उदय होने लगता है आयु वृद्धि के साथ साथ। फिर है वृद्धि तथा विकास में अंतर। प्राय वृद्धि तथा विकास को समानार्थक अंग
में प्रयोग किया जाता है, यानी दोनों को समान रूप में, कभी इस विकास की जगह वृद्धि का तथा वृद्धि की जगह विकास का प्रयोग किया जाता है। निस्संदेह यह दोनों ही शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, यानी वृद्धि का भी अर्थ है आगे बढ़ना और विकास का भी अर्थ है आगे बढ़ना। सामान्य रूप में वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि से किया जाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो 1 कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे कोशिका विभाजन से लिया गया है वृद्धि का। और इस प्रकार अंगों का भी विकास होता है। जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। जिस प्रकार से शरीर जो है कुशल हो जाता है, कार्य कुशल हो जाता है, उससे लिया गया है। निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। विकास में जो है वृद्धि निहित होती है तथा इसलिए सही अर्थों में वृद्धि तथा विकास में अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला है इसमें, इसे हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है अंतर समझने के लिए। एक पार्ट वृद्धि और दूसरा विकास। पहला अंतर है, वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, यानी कि वृद्धि जो है सिर्फ शारीरिक रूप में दिखाई देती है, जैसे हाथ पैरों का बढ़ना, मस्तिष्क का बढ़ना, ये सिर्फ शारीरिक रूप में। जबकि विकास जो है, विकास शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक होता है। दूसरा अंतर है, कहने का तात्पर्य कि विकास जो है वो शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है। नेक्स्ट है, वृद्धि में वृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित होता है। वृद्धि जो है सिर्फ शारीरिक होती है, तो इसका क्या अर्थ है, ये संकुचित हो गई। विकास है शारीरिक भी है, मानसिक भी है, संवेगात्मक भी है, चारित्रिक भी है। विकास जो है सब तरीके का विकास होता है। तो ये जो है इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है। जबकि वृद्धि जो है जन्म से लेकर के, यानी गर्भाधान से लेकर के सिर्फ किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक होती है। विकास का क्षेत्र, तो विकास का क्षेत्र क्या होगा, व्यापक क्षेत्र, व्यापक होता है। फिर नेक्स्ट है, वृद्धि परिमाणात्मक होती है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है, यानी कि ये जो है वृद्धि को जो है परिणाम के रूप में मापा जा सकता है। विकास जो है वो गुणात्मक होती है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। गुणात्मक होता है। इसका क्या अर्थ है कि यह जो है विकास जो है वो गुणों के रूप में होता है, क्षमताओं के रूप में होता है और इसे नापा नहीं जा सकता। चौथा क्या है इसमें, वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि जो है गर्भाधान से प्रारंभ होकर के प्रौढ़ावस्था तक होती है, उसके बाद वो रुक जाती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। विकास जो है जीवन पर्यंत
चलती रहती है। विकास चलती रहती है। नेक्स्ट है वृद्धि लगातार नहीं चलती। कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी धीमे हो जाती है। शिशु काल में तीव्र होती है, यानी जब शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तो बहुत तीव्र वृद्धि होती है। तीव्र होती है, उसके बाद धीमे हो जाती है। और विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। विकास की प्रक्रिया क्या है? चलती रहती है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक होती रहती है, कभी रुकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। तो ये हमारा हो गया वृद्धि तथा विकास में अंतर। वृद्धि जो है वो एक शैशवावस्था में जब बच्चा रहता है तो बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि हो या लंबाई में वृद्धि हो। किंतु विकास जो है, और फिर उसके बाद शैशवावस्था के बाद थोड़ा धीमे हो जाता है, परंतु विकास जो है एक लगातार एक ही क्रम में धीरे धीरे होता रहता है। चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, एक निश्चित क्रम में ये विकास चलता रहता है और इसे नापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जबकि वृद्धि को जो है हम मात्रात्मक कह सकते हैं, इसे हम मात्रा में इन सेंटीमीटर में, पाउंड में, किलोग्राम में, ग्राम में नाप सकते हैं, जबकि विकास को हम नाप नहीं सकते हैं। और बहुत सारे वृद्धि तथा विकास में ये जो मेन अंतर है, इनके कारण इनका अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से वृद्धि तथा विकास में आज हम लोगों ने विशेषताएं तथा वृद्धि तथा विकास में अंतर पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत तथा इस पर किस प्रकार से किसका प्रभाव पड़ता है, विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है तथा प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि जो है अलग होती है। हर व्यक्ति का वृद्धि जो है अलग अलग होता है, वातावरण से प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से प्रभावित होता है वृद्धि। तो इस तरीके से उसमें जो है काफ़ी अंतर पाए जाते हैं वृद्धि में। तो इस तरीके से वृद्धि वाला चैप्टर जो है आज हमारा इतना समाप्त होता है।